और इनफैक्ट अब आप लोग ये इवन आउट पॉलिसी स्क्रैप करेंगे आज अभी। सॉरी ने कुछ समझा नहीं। आपको ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप मेट्रो से नहीं गाड़ी से जाते हैं। ये पुलिस कॉप्स मेरा चालान कर रहे थे और आज मैं अपने घर टाइम से पहुंचना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो जाम में फंस जाता है तो उसके बॉस को लगता है बहाने बना रहे हैं, पता नहीं आएगा या नहीं। हर आधे घंटे बाद फोन करता है कि जाम खुला के नहीं, गुड़गांव पहुंचा के नहीं। दरअसल वो ये पूछना चाहता है कि तनख्वाह काटू के नहीं। मैं वो हूं जो कभी वसंत विहार पे फंसते हैं, कभी धौला कुआं पे। मैं वो हूं जो जिंदगी दाव पे रख के सिग्नल जंप करता है, और मैं वो भी हूं जो अचानक स्पीड बढ़ाने और ब्रेक लगाने से घबराता है। ओवरटेक करने के लिए हॉर्न देता है तो सोचता है कि हॉर्न का वॉल्यूम कितना रखूं, कहीं हॉर्न से फ्रस्ट्रेट होके मुझे गोली न मार दे। झगड़ा कैसा भी हो, हमेशा पिलता मैं ही हूं। हाइटियों की भीड़ तो देखी होगी ना आपने, उसमें से कोई एक गाड़ी चुन लीजिए। मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन फाइटिंग टू रीच हिज हाउस। आज जाने के स्टूपिड कॉमन मैन टाइम से कैसे पहुंच गया, वो भी 6 बजे अपनी गाड़ी के साथ। क्यों पहुंच गया तो तकलीफ हो रही है? 8 बजे तक इवन आउट के चक्कर में ऑफिस में बने रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं पूछा राठौर साहब, यूं समझ लीजिए कि 2 बजे ही निकल गया था। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्लाइंट कॉल मिस हो गया, लेकिन हाँ घर आए टाइम से आए। ये फालतू का डिसीजन आज ही रिवर्स होगा। ये पॉलिसी ही क्यों, और भी तो है। मैंने लॉटरी निकाली, इस पॉलिसी का नाम निकला है। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक डिसीजन को नहीं बदला तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम जाम में फंसा दोगे। अरे वो लोग तो वैसे भी फंसेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल। और केजरीवाल जैसे लीडर नहीं फंसाएंगे उन्हें। पिछली बार कार्फी डे पे फंसाया था, इस बार इवन ऑर्ड में फंसाएंगे। और जब तक फंसाते रहेंगे जब तक हम इनकी बजाना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब टीम लीड हो, मैनेजर हो, क्या हो? मेरे डेजिग्नेशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तुम्हें डर लग रहा है गाड़ी चोरी होने का, तो होने का शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ, तो फिर ये डर याद रखना। और ये मत सोचना कि तुम ये आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित करना चाह रहे हो, ये साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें नचाना बंद कीजिए। वी आर यूजिंग मेट्रो बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। मेट्रो से घर जाने में मुझे 2.5 घंटे लगे। आपको क्या लगता है जो लोग मेट्रो से जाते हैं उनसे ज्यादा मजे में हैं? अरे राजीव चौक पर खड़े होकर नजर घुमाए, कुंभ के मेले जैसी फील आएगी। मुर्गे जैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक के ऊपर एक। पेट अंदर न खींचो तो दरवाजे बंद नहीं होते स्टेशन पे। आपको मालूम है ऑफिस पहुंचने तक आधे लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है, हैं? मुझे लगता है कि जेब कतरों के लिए इससे ज्यादा कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट आज तक नहीं बना। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। एक किसी का मोबाइल चोरी होता है तो जेब टोल के अपना सामान चेक कर लिया, वॉलेट चेक किया, मोबाइल चेक किया और शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए। और फिर हम लोग उस जेब कतरे को ढूंढने की बजाय मोबाइल बैग में रखना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर पहुंचना होता है साहब। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ पॉलिसी बनाए जा रहे हैं? वाई आर यू नॉट एक्सपेंडिंग द मेट्रो नेटवर्क? बीआरटी कॉरिडोर बेकार है या नहीं, इसे साबित करने में आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पे सवाल है? ये इवन आउट का नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी केजरीवाल थिंकिंग इज फ्लॉड। आपके लोग अगर सिंसियरली काम नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू हटानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस ओवर हाइप डेमोक्रेसी का बैलून फट जाएगा। लेकिन क्या करें?
राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रैफिक चालान कटे वो सिर्फ एक वायलेशन पेनल्टी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह लूटेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, रिपीटेड इट ऑन ट्यूसडे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन वेडनेसडे। तुम्हारी ये होममेड फक ऑल लीडर्स वाली फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला फंसा था इवन आउट के चक्कर में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा अपना कोई बेवजह इस तरह की फालतू पॉलिसी का शिकार बने, तब आपको मेरा कदम जायज मालूम होगा। हाँ, मजे लेना ही है तो सुनिए। मेरा अपना कोई फंसा था उस इवन आउट में, विल्स नेवी कार्ड पीता था, नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज मिलता था सुट्टा ब्रेक में, खोखे पे सिगरेट जला के, दो पफ मार के छल्ले बना के मुझे दे देता था, मैं भी उसके बदले में मेंटोस दे देता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, एक दूसरे को ऑफिस में नहीं मिलते थे, सिर्फ सुट्टा ब्रेक में मिलते थे। उसकी शादी से 1 वर्ष पहले उसने इनविटेशन कार्ड देके मुझे अपनी मंगेतर की फोटो दिखाई थी। He was very happy. अगले रोज मुझे इवन नंबर कार मिल गई, मैं पहुंच गया, पर वो इवन नंबर नहीं जुगाड़ पाया। उस रात जब मैं शादी में गया तो दूल्हा पहुंचा ही नहीं था, किसी और के साथ सरे हो रहे थे। तो ये सब तुम उस बेचारे दूल्हे के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी चमन या फुद्दू मेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट KLPD इज। अपनों का कटते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई मार, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन कोई पॉलिसी बनाकर मेरे लिए फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब कार से जाना है। उन्हें फक्र है इवन ऑड पे, कार फ्री डे पे, सर्विस टैक्स हाइक पे, DDC, अरुण जेटली, फर्जी डिग्री, नाबालिग की रिहाई पे। सिर्फ फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों के बैंड बजा रहा हूं। मैं कोई छुट्टियां नहीं हूं राठौर साहब, और मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा कार लेके बाहर निकले तो कोई समय रूट ले, ट्रैफिक फ्री, सिग्नल फ्री, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे रीजंस और मेरी डिमांड्स चीप से है ना? शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ, वो लोग मेरे जैसे 2 करोड़ को फंसाएं, ठीक है, और मैं उन जैसे सिर्फ चंद की बजाऊं, तो ये अजीब सा है? आपकी गलती नहीं है, आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। सुबह 4 बजे उठो, सिर में सरसों का तेल लगाओ और रोबोट की तरह काम पे लग जाओ। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे। अब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, इसकी तो बचा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारी कीलें वही सड़क पर हैं। राठौर साहब, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आज दिल्ली में मास पंक्चर होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद बाकायदा तब अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंचने वाली है। उनके पीछे वेली भीड़ और एक कैमरामैन भी होगा। मुझे न्यूज से कंफर्म रिपोर्ट चाहिए कि इवन आउट पॉलिसी को डंप कर दिया गया। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फौरन फोन करके बता दूंगा कि सारी कील कहाँ पड़ी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा गाड़ी पंक्चर होगी तुम्हारी।